कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर 20 साल का शान जाँ बहक हो गया। हादसे में जख्मी की शनाख्त 19 साल जवाद के नाम से हुई। जख्मी नौजवान ने कहा, हमें तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मारी। पुलिस का कहना है कि वाक़े की मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। तो कराची के इलाके में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। डंपर ने एक और जान ले ली है। लांडी हॉस्पिटल चौरंगी के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर 20 साल का शान जाम बहक हो चुका है। हादसे में जख्मी की शिनाख्त 19 साल जवाद के नाम से हुई है, जबकि जख्मी नौजवान ने कहा है कि हमें तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मारी है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं। कराची के इलाके गार्डन में डंपर की टक्कर से नौजवान की मौत और बादजा हंगामा राय के मामले पर 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पहले मुकदमे में जाम बहक नौजवान के वालिद की मुद्दत में डंपर ड्राइवर नियाजुल्लाह के खिलाफ गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाने के इल्जाम में FIR दर्ज की गई है। मुकदमे के मतन के मुताबिक नौजवान अपनी अहलिया के हमरा घर से निकला था कि निश्तर रोड रेंचोड़ लाइन पर डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे नौजवान मौके पर ही जाम बहक जबकि अहलिया जख्मी हो गई। वालिद के मुताबिक बेटे की शादी को सिर्फ 4 माह ही हुए थे। दूसरा मुकदमा शहरियों पर फायरिंग और हंगामा राय के मामले पर डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद, उसके गार्ड्स और 20 से 25 नामालूम अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज किया गया, क्योंकि मुश्तिल शहरियों ने ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया और डंपर को आग लगा दी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम ड्राफ्ट फॉर्म में है, मुनासिब नहीं है कि हम उस पर बात करें। कमेटियों में बहस होगी, इस पर जो भी इत्तफाक़ राय हुआ वो सामने आ जाएगा। अफगानिस्तान ये कबूल ही नहीं कर रहा है कि उनकी सरजमीन से कुछ होता है। अफगानिस्तान की तरफ से इतनी मासूमियत अच्छी नहीं है। मज़ीद तफसीलात बता रहे ख्वाजा आसिफ के साथ मौजूद नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हरीम जदून। ये बताइएगा कि 6 तारीख को इस्तांबुल में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं मुज़ाकरात कोई कामयाब होंगे? दूसरा ये बताइएगा, बिहार के इलेक्शन से पहले क्या भारत कोई दोबारा कोई ऐसी कोशिश कर सकता है कि हालात ख़राब हों? इस्तांबुल वाले मुज़ाकरात हैं, ये कंटिन्यूशन है जो पहले भी वहाँ पर मुज़ाकरात हुए हैं। उन मुज़ाकरात में जो कुछ भी तय पाया उसको मद्देनज़र रखते हुए जो सीज़फायर जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। जो भी इसका आउटकम है वो बुनियादी तौर पे कि वो अपनी सरजमीन से एक तो वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि ये हमारी सरजमीन से कुछ नहीं होता, तो इतनी मासूमियत भी जो है वो अच्छी नहीं होती, स्पेशली जब कोई बड़े अच्छे और मोहतरम लोग जो है नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व हुए हों। तो इस तरह साफ इनकार कर देना मेरा अफ़गानिस्तान का कोई अच्छा शगुन नहीं है। खान लोग जो हैं वो भर्ती होके चंद टकों के इव्ज़ जो है चंद थोड़े से पैसे लेके यहाँ पे आ रहे हैं या भेजे जा रहे हैं, कौन उनको भेज रहा है? और मोदी अपने चंद वोटों के लिए बरसगीर का जो अमन जो है उसको धर्म भरम और बर्बाद करना चाहता है। पहले से भी ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब जो है हिंदुस्तान को दिया जाएगा। सर, आखिरी सवाल ये कि 27वीं आईनी तरमीम की बातें चल रही हैं, बिलावल साहब ने एक ट्वीट भी कर दी है। आर्टिकल 243 जो ये कहा जा रहा है, इसमें क्या अमेंडमेंट हो रही है? क्या कोई नया ओहदा जो है जनरेट हो रहा है? मेरा ख्याल है कि मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं अभी एक जो ड्राफ्ट फॉर्म में जो चीज़ जो है उस ड्राफ्ट फॉर्म को जो है ना उसको मैं मौजूद ज़ेरे बहस बनाऊँ। ये कमेटियों में बहस हो रही है या वो होगी, तो उसमें जो है जो भी कंसेंसस होगा वो सामने लाया जाएगा फ्लोर पे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। मुतअद्दिद बार अदालतों ने मुलाकात करवाने का हुक्म दिया। 18वीं तरमीम के दौरान भी मुख्तलिफ आर्टिकल्स में तरामीम की गई। 26वीं तरामीम हो चुकी हैं, मगर कभी NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा गया। अभी सारे सूबे अवार्ड के मुंतज़िर हैं। वो डाला जेल के करीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अदालत ने कई मरतबा ये ऑर्डर किया हुआ है कि ट्यूसडे वाले दिन वकला और फैमिली की मुलाकात और थर्सडे वाले दिन फैमिली की और पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात हो, लेकिन ये 2 साल हो गए, वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। 18वीं तरमीम में 101 आर्टिकल में चेंजेस हुए। आज तक 26 तरामीम हुई हैं NFC अवार्ड से रिलेटेड। कभी भी तरमीम ने आर्टिकल 163 को चेंज नहीं किया। अभी सारे सूबे 11वीं अवार्ड के मुंतज़र है। हुकूमत बिल लेके आएगी, अभी तो खदोखाल किसी ने देखा नहीं है। इस वक्त हर मुहिब वतन पाकिस्तानी ये कह रहा है कि सारे स्टेक होल्डर अपने तलवारें अपनी नियाम में रखें और एक एक स्टेप पीछे हो जाए, हट जाए। ऐसी सूरत हाल में इश्तियाल अंगेज़ वीडियो दिखाना
उसके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देना, स्पेशली इख्तियार वली साहब की तरफ से, जो मैं समझता हूँ कि रिस्पांसिबल आदमी है, उसको एक रिस्पांसिबल स्टेटमेंट देने चाहिए। और एक सूबे के वज़ीर आला के बारे में, और वो सूबा जो बड़ा क्रिटिकल है, और वो सूबा जो उसका ख़ुद अपना सूबा है, ऐसी सूरत हाल पे ऐसे इश्तियाल अंगेज़ किस्म के वीडियो दिखाना मैं समझता हूँ आग पे तेल छिड़काने वाली बात है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मेरे पास नहीं। बिलावल भुट्टो ने 6 अक्टूबर को CAC इजलास बुलाया है, उसमें पार्टी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला करेगी। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया, ग़ालिबन सेनेट का इजलास भी बुलाया जा रहा है, तो उसमें 27वीं तरमीम का कोई मसूदा मेरे पास मौजूद नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 6 तारीख को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है वो बुलाई है कराची में। उसमें शायद लीडरशिप के पास वो पॉइंट्स हों जो कि मुस्लिम लीग की डेलीगेशन है उनके साथ डिस्कस किया है, वो CC में रखे जाएंगे, उस पर डिस्कशन होगी, उस पर फैसले होंगे, फिर हमें पता चलेगा कि उसके अंदर 27वीं तरमीम में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। मुलाकात देखें, कोर्ट ने ऑर्डर किए हुए हैं, वो 2 हुकूमतों के दरमियान हमारी सूबाई हुकूमत ने भी ग़ालिबन पंजाब हुकूमत को लिखा हुआ है, लिहाजा ये एक लीगल मैटर है। पिछला वज़ीर आला जो है वो किसी पे उन्हें तवज्जो नहीं दी, बल्कि रोज़ उनकी ख्वाहिश थी कि मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूं। मैंने पहले दिन ही कहा था कि जिस दिन PTI को पता चलेगा कि मीर सादिक और मीर जाफिर का किरदार PTI में कौन अदा कर रहा है, तो फिर उनको सही मानों में चीज़ों को पता चलेगा। जहाँ तक नए CM की बात है, मैं समझता हूँ कि सूबे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज का कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 1 नवंबर की रात को किया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस से इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। PIA का ऑपरेशन बहाली की जानिब गामजन हो गया है। इंतजामिया ने मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करते हुए फ्लाइट ऑपरेशन कामयाबी से दोबारा शुरू कर दिया। इस्लामाबाद से दमाम और जद्दा जाने वाली परवाजें रवाना हो गई, जबकि दीगर परवाज़ों के टेक्लॉगर्स भी क्लियर करा दिए गए हैं। जबकि तर्जुमान के मुताबिक किसी भी तबके को मुसाफिरों को जहमत या परवाज़ों में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंजीनियरिंग ग्रुप की गैर कानूनी तंजीम ने इंतजामिया पर दबाव डालने के लिए गुज़श्ता रात तैयारों के क्लियरेंस रोक दी थी, जिससे चंद परवाज़ों में ताख़ीर और मनसूखी हुई। इंतजामिया ने मुतबादिल इंतजामात के जरिए ऑपरेशन बहाल कर दिया। कराची से टोरंटो, इस्लामाबाद से मैनचेस्टर, लाहौर से मदीना समेत कई परवाजें ताखीर के बाद रवाना हो गई हैं, जबकि मजमूई तौर पर 5 परवाजें मनसूख हुई, मगर मुसाफिरों को मुतबादिल परवाजें फराहम कर दी गई हैं। PI का फ्लाइट ऑपरेशन जल्द मामूल पर आने की तवक्को जाहिर की गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बानी PTI ने हमेशा झूठ और इल्ज़ाम तराशी की सियासत की है। झूठ बोलकर बाद में यूटर्न लेते हैं। अब वो यूटर्न नहीं बल्कि पूरा गोल चक्कर बन गया है। 2017 में शहबाज शरीफ पर 10 अरब रुपए की पेशकश का झूठा इल्ज़ाम लगाया। बानी के इल्ज़ाम को मुहिम के तौर पर जगह जगह चलाया गया। इल्ज़ामात से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साख मुतासिर हुई। एक सर्टिफाइड झूठा है जो एक करप्शन के केस में अंदर है और हमेशा झूठ की सियासत की है, मुनाफिकत की सियासत की है, हमेशा इल्ज़ाम तराशी की सियासत की है। और ये हमेशा की तरह जब ये झूठ बोलते हैं फिर बाद में यू टर्न लेते हैं। यू टर्न ही अब तो पूरा राउंड अबाउट बन गया इनका, घुमन घेरी है पूरी, घूमते रहते हैं उसके इर्द गिर्द। 2017 में शहबाज शरीफ साहब पे इमरान अहमद न्याजी, जिसको हम इल्ज़ाम खान भी कहते हैं, इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ साहब ने इमरान अहमद न्याजी को 10 अरब रुपए की पेशकश की कि आप पनामा पेपर्स के केस को विड्रॉ कर लें तो मैं आपको 10 अरब रुपया पे करूंगा। और इस इल्ज़ाम को जगह जगह शाया किया गया, बतौर कैंपेन चलाया गया। इमरान अहमद न्याजी के पास अपने दिफा में ना कहने को कुछ है, ना कोई सबूत पेश कर सके हैं। हमने तमाम तर सबूत पेश किए कि ये झूठा इल्ज़ाम था, बेबुनियाद था, मन घड़त था, फरेब पर मबनी था, अवाम को गुमराह करने के लिए दिया गया था, शहबाज शरीफ साहब की साख को मुतासिर करने के लिए दिया गया।